एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी सिंजन चौप नहीं रहते। और वैसे भी आपने मेरे से सेम सवाल 10 बार पूछ लिया है। सर मेरी बात मानिए, सच में यहाँ कोई सिंजन चौप नहीं रहते। ये घर मैंने बैंक से खरीदा है। यार मेरे सिंचन चॉप यहाँ नहीं रहते क्या? अरे सर, दिखने में तो आप इतने अमीर और इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, और आप सेम सवाल मेरे से 10 बार पूछ रहे हैं। गाइस आप सभी को बता दूं, लिटरली मैं लॉस एंटोस पूरे के पूरे 1 साल बाद आया हूँ। एंड गाइस 1 साल के अंदर मेरे सिंचन चॉप गए तो गए कहाँ? क्योंकि गाइस ये घर तो मेरा था ना, और आखिर में सिंचन चॉप ने ये घर बेच दिया। और बेचे तो रह कहाँ रहे वो लोग? सर ये मैंने घर बैंक से खरीदा था। गाइस यार मेरे सिंचन चॉप गए तो गए कहाँ? और गाइस अभी ना आए हुए मेरे को पूरे के पूरे 5 घंटे हुए हैं। एंड गाइस मैं सिंचन चॉप को ढूंढ के ही रहूंगा। गाइस मैं लॉस एंटोस आया ना, तो सबसे पहले मैंने मैंशन खरीदा, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, और गाइस साथ ही में सिंचन के लिए ये $1 मिलियन का गाइस ये गोल्डन टॉय लिया, ताकि गाइस मेरा सिंचन ना खुश हो जाए। लेकिन गाइस आप लोग देख ही सकते हो कि सिंचन तो घर पे है ही नहीं, और गाइस साथ ही में उसके चॉप भी गायब है। सर सिंचन चौप आपके मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मैं यही चाहता हूँ गाइस, मेरे सिंचन चॉप मुझे मिल जाए ना, तो सच में मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। यार आखिर में गए कहाँ मेरे सिंचन चॉप? और मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी है कि मैं सिंचन चॉप को छोड़ के क्यों गया था। गाइस छोड़ने का सबसे सिंपल रीजन यही था कि मुझे ना अपने लाइफ में कुछ करना है। और गाइस आज से ठीक 1 साल पहले ना मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस सोचा था, और गाइस वो बिजनेस है टायर का। हाँ गाइस मैं लॉस एंटोस के बाहर ना टायर्स को बेचता हूँ। जो आपने सुना होगा Formula 1 कार्स होती है ना, उनके टायर बेचता हूँ। एंड गाइस आज मैं लॉस एंटोस का बिलियनर हूँ। एंड गाइस वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सिंचन चॉप ये कहाँ गए यार? क्योंकि गाइस मैं उनको बिना बताए इसीलिए गया था ताकि वो लोग मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि गाइस अगर मैं बिजनेस करता फोकस होके, और ये लोग बहुत ज़्यादा जिद करते कि मैं लॉस एंटोस आ जाऊँ वापस, और गाइस इसी चक्कर में मैं ना सिंचन चॉप से छुप के पूरे 1 साल तक गायब था। लेकिन गाइस मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है कि सिंचन चॉप ने घर ही बेच दिया। गए कहाँ मेरे सिंचन चॉप? मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। फ्रैंकलिन कहाँ फंस गया? और गाइस अगर आप लोग चाहते हो ना कि सिंचन चॉप वापस आ जाए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप सभी को लिखना है कम बैक सिंचन एंड चॉप। हाँ गाइस आप लोग दोबारा से सुन लो, कम बैक सिंचन एंड चॉप। एंड हाँ गाइस सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग काफ़ी स्मार्ट बच्चे हो। फिलहाल ना यहाँ से चलते हैं गाइस। एंड ऐसा भी हो सकता है, क्या पता हमारे सिंचन चॉप होमलेस हो गए हो, तो गाइस पास ही में ना एक होमलेस एरिया है, वहाँ जाके ना मैं ज़्यादातर होमलेस लोगों से मेरे सिंचन चॉप के बारे में पूछूंगा। तो लेट्स गो, फटाफट चलते हैं गाइस वहाँ पे जहाँ पे लॉस एंडोस के मोस्ट ऑफ होमलेस लोग रहते हैं। तो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग काफ़ी ज़्यादा नियर हैं होमलेस एरिया के। एंड गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है लॉस एंटोस का होमलेस एरिया। एंड गाइस आप लोग इस जगह को देख सकते हैं, थोड़ा सा गंदा आपको लग ही रहा होगा, और लगभग यहाँ पे काफ़ी होमलेस लोग रहते भी हैं। तो गाइस हम ना आज चेक करेंगे एंड पूछेंगे क्या हमारे सिंचन चॉप यहीं रहते हैं। एंड यहाँ पे गाइस एक बेगर लग रहा है, तो लेट्स गो इस बेगर से ना पूछते हैं मेरे सिंचन के बारे में। एक्सक्यूज मी। मालिक कुछ दे दे रे बाबा। हाँ दे दूंगा, लेकिन ये बताओ क्या तुम सिंचन चॉप को जानते हो? नहीं रे बाबा, मैं सिंचन चौप को बिल्कुल भी नहीं जानता। ये कौन है? एक छोटा सा बच्चा होगा, और उसने रेड टी शर्ट पहना होगा, और साथ में एक छोटा सा कुत्ता भी होगा उसके। नहीं बाबा नहीं। बाबा मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा कुछ दे देना प्लीज़। गाइस यार लिटरली में इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और मैं सोच रहा हूँ ना मेरे पास कुछ गोल्ड रखा हुआ है यार, मैं दे देता हूँ। वैसे भी गाइस मैं किसी की हेल्प कर दूँ वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लेट्स गो, फटाफट से गोल्ड निकाल के देता हूँ। ऐसे भीख मांगना बंद रे बाबा, अब किसी से भीख नहीं मांगेगा अपन। हाँ लेकिन अगर सिंचन चॉप मिले ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, ढूंढ ढूंढ के मैं और मर जाऊंगा, लेकिन उनको ढूंढ के रहूंगा। गाइस फिलहाल ना मैंने किसी की हेल्प कर दी, वो काफ़ी बेटर है। बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरे सिंचन चॉप मिल जाए, मेरे लिए उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। एंड गाइस यहाँ पे भी ना काफ़ी होमलेस लोग हैं, क्या पता इनको पता हो। एक्सक्यूज मी। आज पिएगा तो कल जिएगा, और आज नहीं पिएगा तो कल मरेगा। गाइस इनसे ना कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, लिटरली में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। तो गाइस कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि इनसे पूछूंगा क्या और ये भकेंगे क्या। तो इसलिए गाइस फटाफट से ना आगे एक और जगह है जहाँ पे लगभग होमलेस लोग रहते हैं,
तो आई थिंक मुझे वहीं जाना चाहिए, शायद इधर होगा। हाँ, अबे यार कहाँ गाड़ी घुमा दी थी मैंने। एंड चलो गाइज अभी इस वाले होमलेस एरिया में ना पूछ लेता हूँ। एंड पीछे से एंट्री है। तो गाइज काश मेरे सिंजन चॉप मिल जाए। आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला है गाइज, प्लीज़ कमेंट में लिख दो कम बैक सिंजन एंड चॉप। और कुछ होमलेस लोग यहाँ भी हैं, आई थिंक इनको बताओ। एक्सक्यूज मी, बोलो भाई, क्या हो गया? क्या आप सिंजन चॉप को जानते हो? नहीं नहीं, हम किसी सिंजन चॉप को नहीं जानते। वैसे भी हमने यहाँ पे कम से कम 10 साल गुजारे हैं। बाप रे 10 साल! गाइस लिटरली में सिंजन चॉप को ये तो नहीं जानते, और जानते होते तो बता दिया होता अभी तक। एंड फिलहाल गाइस ये ना लॉस एंडोस के सबसे पुराने भिखारी लग रहे थे, और इन लोगों को भी गाइस अगर सिंजन के बारे में नहीं पता तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है। क्या पता मेरे सिंजन चॉप भिखारी ना हो गाइस, क्या पता वो काम वाम करते हो। क्योंकि गाइस मैं ना अभी लॉस एंडोस के सबसे मेन एरिया में घूम रहा हूँ, जहाँ पे लॉस एंडोस के लगभग सारे बेगर्स रहते हैं। और गाइस आसपास में सिंजन चॉप के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब गाइस मेरे सिंजन चॉप ना होमलेस नहीं है। लेकिन गाइस चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा कितना भी पैसा लग जाए, चाहे गाइस मैं कंगाल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपने सिंजन चॉप को ना ढूंढ के रहूंगा। हाँ गाइस आप लोगों ने सही सुना, मैं अपने सिंजन चॉप को ढूंढ के रहूंगा, चाहे मेरा कितना भी खर्चा हो। एंड गाइस फिलहाल ना मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो घर जाता हूँ और फटाफट से 2-3 कॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि गाइस मैं ना 5 घंटों से ढूंढ रहा हूँ सिंजन चॉप को। एंड गाइस वो दोनों अभी तक नहीं मिले मुझे। एंड फिलहाल गाइस चलते हैं फटाफट से अपना मेंशन। एंड हाँ गाइस मैंने आप सभी को ना अपना मेंशन भी नहीं दिखाया, तो चलो मेंशन भी दिखा दूंगा, और इसी बहाने गाइस मैं कॉफ़ी भी पी लूंगा। उसके बाद अपने सिंजन चॉप को ढूंढेंगे। और फिलहाल गाइस जब तक मेंशन जा रहा हूँ ना, तब तक भी एक एक कोने में मेरी नज़र है, जैसे कि गाइस बिल्डिंग के साइड में, रोड के साइड में, और हर जगह। तो लेट्स गो, चलते हैं मेरे मेंशन। तो लेट्स गो। लॉस सेंटोस के 7 स्टार होटल के बगल में ही गाइस मेरा मेंशन है, और ये मैंने खरीदा है गाइस पूरे के पूरे 500 करोड़ में। हाँ गाइस आप लोगों ने नंबर बिल्कुल सही सुना है, 500 करोड़। एंड गाइस मेंशन देखो कहाँ से स्टार्ट है, लिटरली में वहां से स्टार्ट है। एंड गाइस ये खत्म होने का नाम ही नहीं देता। पूरे लॉस एंटोस का ना सबसे महंगा, सबसे रॉयल, सबसे लग्जरी मेंशन मैंने खरीदा है। एंड गाइस ये सब मैंने खरीदा है मेरे सिंजन चॉप के लिए। एंड गाइस फिलहाल ना घर पे आ ही गया हूँ ना, तो मैं आपको थोड़ा अपना मेंशन दिखा दूंगा। और साथ में ये क्या, अबे लॉस सेंटोस के सबसे महंगे घर के सामने इतना कचरा! अबे तुम्हें मैंने कहा था ना सुबह फेंकवा देना। अरे सर, वो आया ही नहीं था, क्या करें? अबे कौन है वो कचड़े वाला? सच में तुम्हें दिमाग नहीं है? कचरा हटवाया नहीं जा रहा? अरे सर सच में, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी जो भी हो ना वो उसकी कंप्लेन करना, ठीक है ना? सर अब आपने कंप्लेन करने को बोला है तो कंप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। मैं टेंशन नहीं ले रहा, अगर कंप्लेन नहीं की तो तुम टेंशन में आ जाओगे, समझ गए? लिटरली में गाइस कैसे कैसे कचड़े वाले हैं। टाइम भाई साहब सुबह 7 बजे का था, और अभी देखो 11-12 बज गए। इतना लेट कौन करता है? और आप लोग कचड़ा देखो ना, लॉस एंडोस के इतने महंगे घर के सामने कचड़ा सूट करेगा क्या? और फाइनली गाइस अभी घर में आ गए हैं। एंड आप लोग देख सकते हो घर के अंदर हर कोई है गाइस, सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर, गाइस पूल साफ करने वाला, एंड लगभग सारी लग्जरी चीजें हैं। एंड हम लोग आ गए हैं घर में। एंड गाइस गोल्ड की कितनी गाड़ियां हैं आप लोग देख सकते हो। लिटरली में गाइस ये यहाँ पे रेसिंग कार मेरी, गोल्ड की लैम्बोर्गिनी 1-2, और गाइस गोल्ड की बुगाटी एक और लैम्बोर्गिनी। एंड गाइस ये ऑफ रोडिंग गोल्ड कार, साथ में गोल्ड विंग, पोर्शे गाइस, और वहाँ पे मेरी रेसिंग कार। फिलहाल तो गाइस चलो अभी मैंसन जाते हैं, और फटाफट से ना गाइस थोड़ा सा गाइस कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं गाइस। एंड उसके बाद आप सभी को मिलता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। संचन गड़बड़ हो गई बे। हम लोग तो लॉस एंडोस के सबसे महंगे घर से आज कचड़ा उठाना भूल ही गए। अरे चुप, कोई बात नहीं, चलना, लेट तो हो गए हैं, क्या करें गाइस, गलती तो हो गई। और गाइस ये देखो, ये वो सारा कचड़ा। ओ बाप रे, आ गए आ गए। तुम्हारी तो कंप्लेन होगी। कंप्लेन? अरे किस बात की? थोड़ा सा लेट हो गए तो क्या हो गया? ओए टाइमिंग 7 बजे की थी और अभी 10-11 बज गए, 3-4 घंटे लेट हो तुम। अरे भाई साहब प्लीज़ माफ़ कर दो, छोटा बच्चा हूँ, थोड़ा कमा वमा के खा रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना। कंप्लेन कर दोगे तो नौकरी से निकल जाऊँगा, और बेटे अगर मैंने तेरी कंप्लेन नहीं की तो मैं नौकरी से निकल जाऊँगा। अरे क्यों? अरे यार आपका मालिक कौन है? अरे मेरा मालिक जो भी है वो बड़ा खतरनाक है, और वैसे भी कचरा उठा और मैं तेरी कंप्लेन करता हूँ। यार गाइस सबसे पहले एक काम करता हूँ, कचरा उठा लेता हूँ, कंप्लेन तो नहीं होगी, टेंशन ना लो। और गाइस इन डब्बों से भी कचरा उठाना है, फटाफट से ना सारे थैले उठाता हूँ। और गाइस
ट्रक के अंदर डालता हूँ। और सिंचन कंप्लेन ना होनी चाहिए भाई, नहीं तो हमारे पास एक ही काम बचा है। हाँ चौप टेंशन ना ले। गाइस यार कितनी मक्खी है यहाँ पे, छी यार, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। तो लेट्स गो गाइस, फटाफट से ना ये कचरों के थैले उठाता हूँ और गाइस सारी अपने ट्रक में डालता हूँ। तो लेट्स गो। चलो बढ़िया, मशीन भी ऑन कर दी और गाइस सारा कचरा कंप्रेस होके इसके अंदर चला गया। और बढ़िया सिंचन, चल हमारा काम तो हो गया। ए बच्चे, तेरी कंप्लेन कर दी मैंने। क्या? अरे यार उठा तो लिया मैंने कचरा, अब कंप्लेन क्यों करी? अरे कंप्लेन कर दी और तू अब नौकरी से भी निकलेगा। अरे यार भला ऐसे क्यों? यार गाइस लिटरली में कौन है यहाँ का मालिक? ओए बच्चे रुक जा, ओए अंदर मत घुस, सुन गया? गोली मार दूंगा पीठ पे। अरे यार क्यों? गोली मार दूंगा, बाहर निकल जा। गाइस यहाँ का मालिक कौन है? हमारा मालिक फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन। क्या? अरे वो मेरे भाई हैं, अंदर जाने दो। ओए बच्चे समझ नहीं आई? अरे अंदर जाने दो ना, वो मैं जानता हूँ उनको, वो मेरे भाई हैं। ओए कहाँ कहाँ से ये गरीब मुंह उठा के आ जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ रिश्ता बनाने लगते हैं। फ्रैंकलिन सर ने वैसे भी कभी तुम जैसे भिखारियों का नाम नहीं लिया हमारे सामने, समझ गए? अरे यार वो मेरे भाई हैं, समझा करो। ओए लात मार के निकालू क्या? वैसे भी फ्रैंकलिन सर से हर कोई रिश्ता ही जोड़ता है। अब निकलने यहाँ से। गाइस यार फ्रैंकलिन पे चाहते क्या है यार? और देखना इतने करोड़ों के मेंशन में रह रहा है फ्रैंकलिन, और वैसे भी हमें देख भिखमंगों की जिंदगी में बैठा रखा है। हाँ यार, और गाइस अंदर देखो, बाप रे कितना सारा गोल्ड है चॉप। अरे देख लिया मैंने, देख लिया, गोल्ड के साथ साथ गोल्ड की गाड़ियां भी हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे ये सोच, इसने तो कंप्लेन कर दी गार्ड के बच्चे ने। गाइस इस गार्ड ने कंप्लेन कर दी, अब हमारी जॉब जाएगी। और गाइस थोड़ा सा क्या कमा उमा रहे थे, फ्रैंकलिन को इसकी में भी नजर लग गई। अरे सही कह रहा है, फ्रैंकलिन ने हमारी कमाई में नजर लगा दी। सोच, कचरा उठा के कमा रहे हैं तब भी उसकी हालत खराब है। लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर हो गया है, पर हमसे बहुत जलना है यार उसको। अरे चुप चल, अब कचरा सेठ हमारा क्या करेगा, अभी ये देखना है। क्या करेगा यार, मुझे पता है, या तो हम दोनों को पीटेगा या तो नौकरी से निकालेगा, और क्या करेगा। वैसे भी गाइस उस गार्ड के बच्चे ने हमारी कंप्लेन कर दी है। कॉफी पी ली एंड गाइस लेट्स गो, बैठते अपने पोर्श में। एंड लिटरली में गाइस ये कार ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड सिंचन का टॉय भी यही है गाइस, तो चलो टॉय को यहीं रहने देते हैं एंड फटाफट से चलते हैं वापस से सिंचन चौक को ढूंढने के लिए। एंड गाइस देखते हैं इन लोगों ने कचरा उठवाया अभी तक या नहीं। कचरा उठ गया क्या? सर कचरा उठ गया और कंप्लेन भी कर दी। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा किया। अरे सर पता है, वो कह रहा था कि वो आपका छोटा भाई है। क्या नाम क्या है उसका? अरे सिंचन, वही कचड़े वाला। अबे क्या? अरे हाँ सर, क्या क्या हो गया? सर वो सच में आपका छोटा भाई है क्या? अबे यार ये तूने क्या किया? और सर मैंने कंप्लेन भी कर दी। अबे इतने गर्व से बता रहा है, लिटरली में पागल है क्या? गाइस इसको तो मैं बाद में देखता हूँ। एंड गाइस इसने कंप्लेन भी कर दी, और गलती तो मेरी है यार, मैंने तो बोला ही था कंप्लेन करने को। एंड गाइस अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा। सिंचन चौप तो गाइस नौकरी से निकल जाएंगे और वो लोग सोचेंगे कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन गाइस सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंचन चौप के साथ मैं गलत करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। एंड फिलहाल गाइस मुझे ना फटाफट से कचड़ा सेठ के पास जाना पड़ेगा जहां सिंचन चौप काम करते हैं। यार क्या हो गया मेरे से ये सब, लिटरली में। और गाइस सिंचन चौप ना मुझे विलन समझ रहे होंगे, बट गाइस चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिंचन चौप को किसी तरह समझा लूंगा। लेकिन फिलहाल ना अपनी स्पोर्ट्स को लेके ना फटाफट से मुझे सिंचन चौप के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि गाइस कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि सिंचन चौप सच में मुझे विलन मान के बहुत ज्यादा रोएं, और मैं नहीं चाहता गाइस कि सिंचन चौप मेरी वजह से रोएं। इसलिए गाइस फटाफट से मुझे कचरा सेठ के पास जाना पड़ेगा। कचरा सेठ कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बेड़ोच मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि तुम दोनों को काम से निकालूं, लेकिन क्या करूं, ये फ्रैंकलिन बिलियनर है ना बाबा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है मेरे को। नहीं तो बाबा मैं तुम्हें काम में जरूर से रख लेता बेड़ोच। हाँ हाँ कचरा सेठ मैं समझ रहा हूँ। गाइज अगर कचरा सेठ ने हमें नौकरी से नहीं निकाला है तो इसका पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए नौकरी से ये हमें निकाल रहा है। कोई बात नहीं कचरा सेठ, ट्रक पूरी सही है। ओके बेड़ोच मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चल चुप। और अब क्या करना है, रोड में भीख मांगेगा क्या? यार भीख तो नहीं मांगूंगा। गाइस इस फ्रैंकलिन के बच्चे ने तो नाक में दम ही कर दिया है। और एक काम करते हैं, हम लोग सीधा पुलिस के पास चलते हैं। अब हमारा फैसला अब
कानून ही करेगा। हाँ, ये बात सही बोला चॉप तूने। गाइस, अब हमारा फैसला कानून करेगा। अब हम फ्रैंकलिन को कोर्ट में घसीटेंगे। और बिल्कुल सही बोला। अब उसको पता चलेगा बच्चे से पंगा लेना कितना मुश्किल है। हाँ चॉप। गाइस, हमने फ्रैंकलिन का बिगाड़ा तो बिगाड़ा क्या बताओ? हम लोग अपना कमा रहे थे, खा रहे थे, इसमें भी दिक्कत। और संजन, चलना पुलिस स्टेशन। अब जो होगा देखा जाएगा। आज या तो आर या तो पार। हाँ चॉप चल, 1 साल से मेहनत करके कमा रहे हैं और गाइस आज भी कमा लेंगे। अरे चल चल, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस, हम लोग चलते हैं फटाफट से पुलिस स्टेशन। तो लेट्स गो। और संजन, मन तो ऐसा कर रहा है कि फ्रैंकलिन के पैर में ही काट लूं। अरे चॉप, कोई बात नहीं। और चलो गाइस, अभी यहाँ से हम लोग फटाफट से चलते हैं। आजा चॉप। अरे हाँ हाँ, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस फ्रैंकलिन ने। हाँ कोई बात नहीं चॉप, आजा आजा। चलो गाइस, हम लोग फटाफट से इस कचड़े वाले एरिया से निकल के पहुंचते हैं यार। और संजन, साइड से निकल। हाँ चॉप, वहीं से जा रहा हूँ यार। गाइस, फटाफट से हम लोग चलते हैं। तो लेट्स गो। गाइस, ये वही जगह है जहाँ मुझे और चॉप को इंसाफ मिलने वाला है। और बिल्कुल सही बोला। गाइस, हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और आज फ्रैंकलिन की खैर नहीं। आज हम फ्रैंकलिन की कंप्लेन करवाएंगे। आजा चॉप, जल्दी आजा। चलो गाइस, फटाफट से हम लोग चलते हैं और गाइस हम सीधा कमिश्नर से बात करेंगे। अरे सही कह रहा है, सीधा कमिश्नर से बात करेंगे। टेंशन ना ले। इस फ्रैंकलिन के बच्चे की तो हम हालत खराब करेंगे। अब इसको हम जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो चलो गाइस, फटाफट से चलते हैं कमिश्नर के पास। ओए कमिश्नर, कमिश्नर अंकल, मेरी बात सुनो। कमिश्नर। हाँ हाँ बच्चे, क्या हो गया? अरे, मुझे फ्रैंकलिन द बिलियनर के खिलाफ कंप्लेन करवानी है। वो हमारे पीछे पड़ रखा है नौकरी से, समझ गए? ओहो, कंप्लेन लग जाएगी बेटा, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंप्लेन में लिखो हमारे पीछे पड़ रखे हैं, हमें काम धंधा नहीं करने दे रहे और हमारी कंप्लेन कर रहे हैं। ओहो बच्चे, हो जाएगा। अब हम फ्रैंकलिन बिलियनर को कोर्ट में घसीटेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, कोर्ट में घसीटो। गाइस, मैं नहीं चाहता था कि हम फ्रैंकलिन बिलियनर को कोर्ट में घसीटें, लेकिन क्या करें, वक्त और हालात दोनों ने हमें मजबूर कर दिया। और अब बिल्कुल सही बोला। और अंकल, फ्रैंकलिन को सीधा स्टेशन बुलाओ। अरे हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ। अब रिपोर्ट लिखिए बेटा, टेंशन ना ले। अब वो सीधा कोर्ट में आएगा। अरे हाँ हाँ, लेकिन थाने बुलाओ, डंडे पड़वाओ। अरे हाँ, बिल्कुल सही बोला, डंडे पड़वाते हैं उसको। रुको, फोन करता हूँ। कचरा सेठ, एक बार मेरे से पूछ तो लेते कॉल करके। अरे फ्रैंकलिन सर्च, आप ही बोलो। अगर मैं आपसे फ़ोन करता तो लिटरली में आपका पूरा गैंग मेरे पे गुस्सा करता। हाँ, ये बात भी सही बोला। एंड गाइस, बात ज़्यादा बढ़ गई है लिटरली में। सिंचन चॉप ने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी है भाई साहब, कंप्लेन लिटरली में पुलिस स्टेशन में। और जबकि गाइस, पुलिस स्टेशन का कर्नल मेरा खुद दोस्त है। कर्नल नहीं, सॉरी, ऑफिसर। गाइस, वो मेरा दोस्त है एंड सिंचन चॉप को लगता है कि वो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। बट गाइस, सारी चीज़ें ना यही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गड़बड़ हो गई है। एंड गाइस, मैं ना सिंचन चॉप से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। गाइस, उनकी जगह अगर मैं भी होता ना तो शायद मैं भी यही करता, क्योंकि गाइस सिंचन चॉप की गलती ही नहीं है, क्योंकि गाइस उन लोगों ने सोचा ही गलत। तो गाइस कोई बात नहीं, फटाफट से ना पुलिस स्टेशन चलते हैं, सारी बातें गाइस हम लोग क्लियर करते हैं, सिंचन चॉप को अपने पास लेके आते हैं। बट गाइस, लिटरली में आज कमिश्नर ना काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा था और ऐसे बोल रहा था कि तू थाने आ, तेरी पीठ तोड़ूंगा। गाइस, ये चीज ना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला चुकी है। बट हाँ, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हम लोग लॉस एंडोस के बिलियनर है और ऐसे पुलिस वाले से डरेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइस, लेट्स गो, अभी पुलिस स्टेशन में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी गाइस, मैं ना किसी से नहीं डरता और ये जितनी भी चीजें हैं ना मेरे सिंचन चॉप की है। तो लेट्स गो गाइस, कोई भी बीच में आए हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। फाइनली भी गाइस पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला हूँ। गाइस, हाईवे से पकड़ा हूँ सीधा एंड हमारी कार की स्पीड देखो 200 पार हो चुकी है। गाइस, गुस्सा काफी तेज आ रहा है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि गलती मेरी नहीं है। बट ये ऑफिसर ना बार बार कॉल करके बोल रहा है जल्दी पहुंच, जल्दी पहुंच, जल्दी पहुंच, और इसीलिए मुझे ना गुस्सा डबल ट्रिपल आ रहा है। गाइस, सिंचन चॉप से ज्यादा ना उसको प्रॉब्लम है मेरे से। बाकी यार, वो तो मेरा दोस्त था और आज वो ऐसा कर रहा है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गोल्ड की गाड़ी गाइस मैंने लगा दी है। लेट्स गो, चलते हैं एंड देखते हैं प्रॉब्लम क्या है कमिश्नर की। एंड यार सच में कमिश्नर ना आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। कमिश्नर, प्रॉब्लम क्या है तेरी? आ गया, डंडा पड़वाएं? हाँ पड़वाओ पड़वाओ। फ्रैंकलिन द बिलियनर, क्या प्रॉब्लम है हमसे? हमें नौकरी से क्यों निकलवाया? अबे,
प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, मुझे नहीं पता था कि कचड़े वाले तुम दोनों हो, और तुम दोनों को ढूंढने के चक्कर में ना पूरा लॉस एंजल्स छान मारा मैंने। झूठ तो मत ही बोलो, समझ गए क्या? हाँ हाँ, झूठ मत बोल फ्रैंकलिन। कमिश्नर, क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? कमिश्नर अंकल ने तो आपको ढूंढ ढूंढ के पूरा लॉस एंजल्स छान मारा। मैंने तो घर इसीलिए बेचा था ताकि आपको ढूंढ पाऊं, लेकिन आप तो हमें बिना बताए चले गए। क्या सिंचन, तूने घर इसीलिए बेचा था? कमिश्नर, तो तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? अरे नहीं भाई, बस। एंड गाइस, मैंने कमिश्नर को ना पूरे के पूरे 5 करोड़ दिए थे सिंचन को ढूंढने के लिए। क्या कमिश्नर, ये बात है क्या? अरे तुम दोनों को कोई गलत फैमिली है। गलत फैमिली नहीं है, अबे सिंचन, ये हम दोनों को पागल बना रहा है और हम दोनों को ना एक दूसरे से लड़वा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बोला गाइस, इसके चक्कर में तो घर बिक गया मेरा। अबे कमिश्नर, ये ले। अरे माफ कर दे यार, सॉरी। सिंचन, देखा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैं तुम दोनों को सुबह से ढूंढ रहा हूँ और पिछले 5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, अरे हम कैसे मान ले, तू तो हमें एक बार भी ढूंढने नहीं निकला। अबे पागल है क्या? गाइस, आप ही लोग बताओ, मैं सिंचन जॉब को कितना ढूंढ रहा हूँ। सिंचन जॉब, तुम्हारे लिए मैंने मैंशन खरीदा, गोल्ड की गाड़ियां खरीदी, सब कुछ खरीदा, गोल्ड का आरसी टॉय पूरे के पूरे $1 मिलियन का खरीदा है सिंचन। क्या सच में? हाँ हाँ, और गाइस, आज से ना सिंचन जॉब की जिंदगी बदल गई है लिटरली में। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे सिंचन जॉब कहीं काम करे। सिंचन जॉब, जल्दी आओ, गोल्ड की गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंड गाइस, असली कल्प्रिट तो हमारा कमिश्नर था। अरे चुप, देख गोल्ड की गाड़ी। गाइस, अगर फ्रैंकल भी हमसे नफरत करते तो पहली बात यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि गाइस इनके पास तो बहुत पैसा है, इनको कोई थोड़ी कुछ बिगाड़ लेता। अबे हाँ, और फ्रैंकल भैया, आप हमें छोड़ के गए थे तो एक भी दिन हमें कॉल क्यों नहीं किया? और फ्रैंकलिन, अब क्या हो गया? अबे चॉप, मैंने इसलिए कॉल नहीं किया था ताकि मेरा बिजनेस बिल्कुल अच्छे से चल सके। और देख, आज बिजनेस मेरा बहुत अच्छे से वेल ग्रो हो गया है, मैं काफी ज्यादा पैसे कमा चुका हूँ। तो देखो, मैं तुम दोनों के पास आया ना, भले ही लेट आया बट आया ना। और ये बात तो सही कही। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बात बोली। गाइज, अगर नहीं आना होता तो आते भी नहीं ना। हाँ सिंचन, वही तो बात है। एंड गाइज, फाइनली सिंचन, चॉप और मैं तीनों मिल चुके हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख देना थैंक यू सो मच सिंचन। एंड गाइज, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।